शुकर शोणित गर्भाशय स्तंभ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ये आचार्य सुश्रुत ने अपने शारीर स्थान में 5th चैप्टर में 3rd श्लोक बताया हुआ है कि 5 चीज़ें अर्थात शुकर शोणित आत्मा प्रकृति और विकार, ये सब पांचों मिलकर स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करती है तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो हम देखते हैं वन बाय वन कि ये 5 कौन सी है जिससे गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसा श्लोक में बताया शुकर। तो शुकर अर्थात स्पर्म, तो स्पर्म को शुकर बोला गया है। उसके बाद आता है ओवम मीन्स शोणित, शोणित और शुकर और शोणित के साथ गर्भाशय में आत्मा प्रवेश करती है, ठीक है ना। शुकर शोणित गर्भाशय स्तंभ आत्मा। फिर आता है प्रकृति विकार। तो प्रकृति क्या रहती है, 8 प्रकृति होती है, ठीक है ना। प्रकृति, फिर महान, उसके बाद अहंकार और पंचतन मात्रा है। पंचतन मात्रा में क्या आता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो ये 8 प्रकृति है और उसके बाद 16 विकार आते हैं। तो विकार मीन्स 1 मन, फिर 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 महाभूत। इस तरह से ये सभी मिलकर 16 विकार बनते हैं। और 16 और 8 24 ये प्रकृति विकार रहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें, तो रेड सर्कल में 11 और 5 16 ये विकार बताए हुए हैं, ऊपर वाले 8 प्रकृति है। और ये सब मिलकर जब गर्भाशय में मीन्स यूट्रस में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, तो स्त्री के गर्भाशय में जब प्रवेश करते हैं तो उसके बाद गर्भ की उत्पत्ति होती है। शुकर शोणित गर्भाशय स्तंभ आत्मा प्रकृति विकास समूर्छितम गर्भ इत्ते उच्यते। ये 5 चीज़ों के जब एकत्रित होकर स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करती है तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसको गर्भ संज्ञा दी गई है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने अपने शारीर स्थान में बताया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आचार्य चरक ने क्या बताया है। आचार्य चरक के अनुसार शुकर शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। ऐसा आचार्य चरक ने अपने शारीर स्थान के 4th चैप्टर में 5th श्लोक बताया है। ये भी उन्होंने भी सेम ही बताया जैसा आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने बताया, इन्होंने बोला है कि शुकर अर्थात स्पर्म, उसके बाद शोणित मीन्स ओवम और जीव, जीव मीन्स आत्मा। उन्होंने आत्मा का वर्णन किया है, इन्होंने जीव संज्ञा दी है। दोनों का मतलब सेम ही है। तू खलु कुक्षिगते, जब ये सब इकट्ठे होकर खलु कुक्षिगते, कुक्षी मीन्स गर्भाशय मीन्स यूट्रस, तो ये सब शुक्र शोणित और जीव जब एकत्रित होकर स्त्री के गर्भाशय मीन्स कुक्षी में प्रवेश करते हैं तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसको गर्भ संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। इन्होंने प्रकृति और विकारों का वर्णन नहीं किया हुआ है जैसा आचार्य सुश्रुत ने किया है। तो इस तरह से ये गर्भ की परिभाषा है।